जैसे ही शुरुआत होती है हम मैंडालोरियन को देखते हैं जो अपने टारगेट के शिकार के लिए एक बार में गया। पकड़ने के लिए इन्हें दो डिवाइसेस दी जाती है। एक डिवाइस तो टारगेट की तस्वीर दिखाती है जबकि दूसरी लोकेशन बताती है कि आखिर इस वक्त उनका टारगेट है किस जगह पर। वहाँ उसका शिकार इसने बड़ी आसानी से कर भी लिया और लाकर अपने बॉस को भी दे दिया। बॉस इसका इनाम देकर इसे अगला टारगेट बताता है कि जिसका शिकार अब तुम्हें करना है उसकी उम्र 50 साल है। पर हाँ, उसे पकड़ने में तुम्हें थोड़ा मसला पेश आ सकता है। मसला ये कि इनके पास जो दो डिवाइसेस है उनमें से वो डिवाइस मैंडालोरियन को नहीं दी जा रही है जिसमें टारगेट की तस्वीर होती है। उसे बस लोकेशन वाली डिवाइस ही दी जा रही है जिसकी मदद से वो खुद 50 साल वाले शिकार को ढूंढेगा क्योंकि बॉस के पास खुद उसकी तस्वीर नहीं। और क्योंकि मैंडालोरियन को इसके बदले में बहुत सारा इनाम दिया जाने वाला था तो खुशी खुशी वो इस मिशन को कबूल कर लेता है। इनाम के तौर पर इसे बहुत सारी कार्ड्स दिए जाने थे। अब भी एडवांस के तौर पर इन्हें पहले से उसे कार्ड दे दिया जाता है जो लोहे का था जिससे वो पिघला रहा था और अपने बचपन के वक्त को याद कर रहा था कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। कार्ड पिघलाने के बाद वो अपने कंधे का कवर उससे बनाता है क्योंकि उसके बाकी जिस्म पर भी लोहे के कवर थे। वो फिर अपने मिशन पर निकल जाता है शिकार को पकड़ने के लिए। दूरबीन से इस पूरी जगह का जायजा लेता है और तभी उसे एक और रोबोट शिकारी मिलता है। ये फैसला करते हैं कि हम मिलकर ही उसका शिकार कर देंगे और आपस में इनाम बांट लेंगे क्योंकि दोनों ने ये प्लान बना लिया था। वजह ये थी कि रोबोट शिकारी उसी का शिकार करने आया था जिसका मैंडालोरियन। मिलकर जब ये अपने टारगेट को ढूंढ रही थी तो इन्हें पता चलता है कि वो शिकार जिसके बारे में बताया गया था कि उसकी उम्र 50 साल है वो एक छोटा सा बेबी एलियन है जो बेशकीमती है। शायद उसके पास अलग ही तरह की ताकतें हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस बेबी एलियन में ऐसे क्या खास बातें हैं जो हर कोई इसे पकड़ना चाह रहा है। मैंडालोरियन और रोबोट शिकारी बेबी एलियन के पास खड़े थे। रोबोट शिकारी कहता है कि पहली बारी मुझे हुक्म मिला है इसे फौरन पकड़कर मारने का। जो सुनकर मैंडालोरियन को अजीब लगता है। वो सोच रहा था कि मुझे तो ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। साथ ही उसे ये बेबी एलियन बहुत ही मासूम लग रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि रोबोट उसे ऐसी भी जल्दी से मार दे। तो अब वो रोबोट से ही लड़ने लगा। इतना उसे मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है और इस तरह से बेबी एलियन की जान बच पाती है। उसे बचाकर मैंडालोरियन वापस आ ही रहा था कि तभी उस रोबोट जैसी और भी बहुत सारे रोबोट शिकारी उसके पीछे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सभी पैसे लेकर टारगेट को पकड़ने का काम किया करते हैं। मैंडालोरियन यहाँ भी सोच रहा था कि आखिर इस बेबी एलियन को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी टीम को क्यों पीछे लगाया हुआ है और इन्हें भी इनाम की लालच दी गई है। ये भी उन सभी रोबोट शिकारियों से लड़ता है, उन्हें मारता है और सबको ढेर करने के बाद अपने शिप के पास आ गया था। देखता है कि मेरी शिप के बहुत सारे हिस्से जावा अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जावा भी दरअसल दूसरे प्लेनेट के एलियन ही है जो हमारी दुनिया में रहते हैं और इनका साइज काफी छोटा है। मैंडालोरियन उनका पीछा करता है, लड़ने लगा, उन्हें हराने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है क्योंकि एक तो जावा एलियंस की तादाद बहुत ज्यादा थी, ऊपर से उनकी लड़ने की महारत और भी ताकतवर थी। तो मजबूरन उसे हार कर शिप के पास वापस आना पड़ता है क्योंकि वो शिप के हिस्से हासिल करने में नाकाम रहा। वो एक आदमी की मदद लेकर जावा एलियंस के पास जाता है। वो इसकी बात सुनते हैं पर ये शर्त रख देती है कि अगर तुम अपने शिप के हिस्सों को वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें हमारे बताए गए क्रीचर का एक अंडा हमें लाकर देना होगा। तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था इनकी बात मानने के अलावा क्योंकि उसे कैसे भी करके शिप के हिस्से चाहिए ही चाहिए थे। हालांकि वो उस क्रीचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह मजबूरन उनकी बात मानकर क्रीचर को खोजने के लिए निकल जाता है। बेबी एलियन भी उसके साथ ही था। काफी तलाश करने के बाद वो जान पाया कि वो क्रीचर असल में एक गेंडा है जो मिट्टी में रहता है। साइज उसका बहुत ही बड़ा है और अब हम यहाँ मैंडालोरियन और गेंडे के बीच काफी अलग ही लड़ाई देख पाते हैं मगर गेंडा उस पर भारी पड़ने लगा। अपने बड़े साइज की वजह से वो हमारे हीरो मैंडालोरियन को ठीक से टक्कर दे रहा था। वो सही से इसलिए भी नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि उसके पास बस छोटा सा चाकू है और वो गेंडा तेजी से मैंडालोरियन की तरफ बढ़ता है उसे कुचलने के लिए। ये सीन देखकर हम भी समझ गए कि अब गेंडा उसे हरा ही देगा लेकिन उससे पहले ही सब बदल जाता है। बेबी एलियन फौरन अपना छोटा सा हाथ आगे करके अपनी ऐसी ताकत का इस्तेमाल करता है जिससे गेंडा हवा में उड़ने लगा। मैंडालोरियन जो पहले ही थका आ रहा था ये चीज देखकर काफी दंग रह गया कि एक छोटा सा बेबी एलियन है जिसने अपना छोटा सा हाथ आगे करके इतनी ताकत लगाई कि इतने बड़े साइज के गेंडे को हवा में ही उड़ा दिया। जिसके बाद बेबी एलियन ने जोर से गेंडे को जमीन पर भी पटक कर मारा जिससे वो बेहोश हो गया। तो बाकी कसर पूरी करने के लिए मैंडालोरियन उसके पास जाकर आखिरकार उसे जान से ही मार डालता है। टाइम उसके पास कम था, जल्दी से उसका अंडा लेकर वो जावा के पास आता है। सभी जावा एलियंस उस अंडे को खा गए पर वादे के मुताबिक उसे शिप के सारे हिस्से लौटा देते हैं। मैंडालोरियन शिप के सभी हिस्सों को उस आदमी की मदद से जोड़ लेता है जिसकी अभी अभी उसके साथ दोस्ती हुई जिसने उसकी मदद भी की। शिप बिल्कुल ठीक होने पर मैंडालोरियन बेबी एलियन को लेकर अपने बॉस के पास ले जाने लगता है उन्हें देने के लिए। बॉस बेबी एलियन को देखकर काफी खुश हो गया क्योंकि हर कोई जानता था कि ये सबके लिए किस कदर कीमती है। अब मैंडालोरियन अपने बॉस को कहते हैं कि इसे मेरी आपको दे तो दिया पर आप ये बताएं कि इसका आपने करना क्या है, आखिर क्यों चाहिए आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि और भी
बहुत सारे लोग उसे हासिल करने के लिए इसके पीछे पड़े हुए थे। वो जवाब देता है कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है ना, तो अब मजीद हमसे फजूल सवाल मत करो, अपना इनाम लो, जाओ यहाँ से। तब यहाँ एक साइंटिस्ट आकर बेबी एलियन को अपने साथ अंदर लैब में लेकर गया और उसके पूरे जिस्म को स्कैन करने लगता है जांच करने के लिए। अब मैंडेलोरियन अपना इनाम तो उठा लेता है, पर साथ ही उसे एक टेंशन खाई जा रही थी कि आखिर ये बेबी एलियन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। खैर वो इनाम जो लोहे के कार्ड्स थे, मैंडेलोरियन उन्हें अपने दोस्त को देते हुए कहता है कि ये लो, इन्हें पिघलाकर मेरे लिए एक नया कवर बनाओ। उसका दोस्त जैसे अपने काम पर लगा, मैंडेलोरियन दोबारा से अपना पुराना वक्त याद करने लगा कि जब मेरी मॉम डैड की मौत हुई तो मैं कितना अकेला पड़ गया। तब मैंडेलोरियंस ने मुझे सहारा देकर अपने पास रखा। अब है ये इंसान, कोई एलियन नहीं है, पर मैंडेलोरियंस के साथ रह रहकर इसने उनकी वाली हरकतें अपना ली। ऊपर से इसका चेहरा कवर होने की वजह से कभी किसी ने देखा भी नहीं, तो कोई नहीं जानता कि ये इंसान है, ये मैंडेलोरियन है। वो फिर अपना नया कवर पहनकर दोबारा से बॉस के पास जाता है, फिर से वही पहली वाली बातें पूछता है कि मुझे जवाब चाहिए, आपको बताना ही होगा कि इसके साथ तुम क्या करने वाले हो। बॉस दोबारा से वही जवाब देता है कि देखो, तुम्हारा काम सिर्फ टारगेट को पकड़कर हमें लाकर देना है और अपना इनाम पाना है। इसके अलावा हम तुमसे कोई फजूल सवाल नहीं चाहते कि तुम बार बार पूछकर हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं है, अब जाओ यहाँ से। लेकिन उसकी फिक्र बढ़ती ही जा रही थी बेबी एलियन को लेकर कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो अब ये फैसला करता है कि मैं कैसे भी करके उसे बचा कर ही रहूंगा। वो सीधा जाता है उस जगह पर जहाँ बेबी एलियन को रखा हुआ था। आसपास के सभी लोगों को अपनी आग की ताकत से जलाता जा रहा था, जो उसके रास्ते में आ रही थी। फिर बेबी एलियन को उठाकर बाहर आने लगता है। इस वजह से रोबोट शिकारियों को पता चल गया कि बेबी को चुरा लिया गया है, तो अब इसे रोकने के लिए वो भी आ गई और मैंडेलोरियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि ये भी उनसे काफी डरता है, पर वो तादाद में काफी ज्यादा होने की वजह से इस पर भारी पड़ रही थी। ये कभी उनसे नहीं जीत सकता था, पर ठीक वक्त पर उसकी मदद करने के लिए और भी कई मैंडेलोरियन यहाँ उड़ते हुए आ जाते हैं। और अब हम उन सभी मैंडेलोरियंस और रोबोट शिकारियों के बीच जबरदस्त लड़ाई को देखते हैं। दोनों ग्रुप से एक दूसरे को बड़ी टक्कर दे रहे थे, जबकि मैंडेलोरियन यानी हीरो बेबी एलियन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो बेबी एलियन को लेकर शिप में आ गया, क्योंकि अब वो एक नए प्लेनेट की तलाश में था, जहाँ जाकर ये खुद भी छुप सके और बेबी एलियन की जान भी बचा ली। बेबी एलियन शिप की अलग अलग बटन्स दबाकर मजे कर रहा था। जल्दी मैंडेलोरियन को एक महफूज प्लेनेट मिल भी जाता है, तो वहाँ रुकने का फैसला करके ये जैसे उधर जाता है तो इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो उसे कह रही थी कि मैं इस प्लेनेट पर पहले आई हूँ, तो अब मैं यही रहूंगी, तुम जाओ यहाँ से। उसकी बात मानकर वो जैसे यहाँ से जाने लगा कि तभी बहुत सारे लोग इसके पास आ जाते हैं मदद मांगने के लिए। उनका कहना था कि हमारे गाँव पर किसी ने हमला कर दिया है, तो प्लीज हमारी मदद करो। वो इनकार करने का सोचता है, क्योंकि वो किसी भी मसले में पड़ना नहीं चाहता था, पर जब उसे ये बात पता चली कि इनका गाँव तो एक सुनसान जगह पर है, तो इनकी मदद के लिए वो राजी हो गया कि मैं गाँव वालों की मदद कर ही देता हूँ, क्योंकि इसके बदले में मुझे छुपने की जगह मिल जाएगी। तो अब इस लड़ाई में वो उस लड़की को भी शामिल कर लेता है। वो भी एक फाइटर थी, लड़ना शिकार करना काफी अच्छे से जानती थी, और अभी हमला करने वाले लोगों को बड़े आराम से हराकर मां से भगा देते हैं, जिस वजह से सारा गाँव खुशी में झूम उठता है और सभी बेबी एलियन के साथ खेलने लगते हैं। जिसके बाद भी दोनों गाँव वालों को जाकर एक बुरी खबर सुनाते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि तुम्हारे गाँव में एक काफी खतरनाक रोबोट मशीन है, तो तुम लोग यहाँ से भाग ही जाओ। पर गाँव वाले मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा करो, तुम उन्हें भी लड़ना सिखाओ। एक होकर हम उस रोबोट मशीन का काम तमाम करते हैं। जिसके बाद प्लान बनाकर ये काफी बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसमें रोबोट मशीन को गिराने के लिए। रात के टाइम रोबोट मशीन के ठिकाने पर हमला करके उसे अपने पीछे लगा लेते हैं। 3 से 4 कोशिशों के बाद आखिर रोबोट मशीन को गड्ढे में गिरा ही देती है। मशीन संभल नहीं पाती, उनके काबू में आ गई थी, जिस चीज का फायदा उठाकर मैंडेलोरियन उसके पास जाकर बॉम्ब उस पर लगा देता है और एक काफी बड़े धमाके के साथ रोबोट मशीन का काम तमाम। तब एक रोबोट शिकारी यहाँ भी आकर बेबी एलियन को मारने की कोशिश करता है, पर मैंडेलोरियन की दोस्त पहले उसे शूट करके मार देती है। वो परेशान हो गया, ये सोचकर कि ये जगह भी हमारे लिए महफूज नहीं है। तो अब बेबी एलियन और मैंडेलोरियन शिप में बैठकर किसी और महफूज प्लेनेट की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ कोई भी इन पर हमला न कर सके। पर तभी उसका दोस्त मैंडेलोरियन से राब्ता करता है और बता रहा था कि जिस क्लाइंट का हमसे सौदा हुआ था, जिससे हमने बेबी एलियन देना था, वो हम सबका सर खा रहा है, नाक में दम करके रखा है उसने। अब हम तुम्हारे साथ एक प्लान बनाना चाहते हैं, अगर तो तुम जाकर उस क्लाइंट से मिलो झूठ मूठ का बेबी एलियन उसे देने के बहाने, तो हम इस दौरान क्लाइंट को धोखा देकर उसे मार डालेंगे। तुम बेबी एलियन भी उसे नहीं दे सकोगी, बचा लोगी, फिर तुम्हारे पीछे आने वाला कोई होगा भी नहीं। मैंडेलोरियन को बॉस का ये प्लान काफी पसंद आया। इस प्लान में वो अपने बाकी दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि अब वो अपने बॉस और उसकी शिकारियों पर ऐसे भरोसा नहीं करने वाला था। उसके दोस्तों में एक तो उसकी लड़की दोस्त, दूसरा वो दोस्त जिसने जब से शिप के हिस्से हासिल करने में मदद की थी। उसके दोस्त का एक रोबोट जिसका नाम IG-11 था। ये सारे लोग प्लान के मुताबिक क्लाइंट से मिलने के लिए निकल पड़े। सफर करते करते इन्हें रात हो गई, तो एक जगह रुककर रात गुजारने का फैसला करते हैं, पर तभी इन पर उड़ने वाली खतरनाक क्रीचर जो ड्रैगन जैसे लग रहे थे हमला कर देते हैं, जिस हमले में मैंडेलोरियन का बॉस काफी जख्मी हो गया, क्योंकि इन क्रीचर्स का जहर उसके जिस्म में फैलता जा रहा था। वो मरने ही वाला था कि तभी
बेबी एलियन उसके पास आकर जख्म पर अपना हाथ रखता है और अपनी कोई अनोखी ताकत लगाकर जख्म बिल्कुल ठीक कर देता है। जहर भी खत्म हो गया और बोस की जान बच जाती है। ये चीज देखकर बोस काफी खुश और मुतासिर हो गए। अगले दिन जब ये मिशन पर जैसे निकलने लगे तो बोस अपने साथ लाए सभी शिकारियों को मार देता है और मैंडेलोरियन के सामने ये राज खोलता है कि मैंने और मेरे इन शिकारियों ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। हम तुम्हें मारने के लिए आए थे, पर क्योंकि बेबी एलियन ने मेरी जान बचाई तो मैंने अपना प्लान बदल लिया। इससे पहले कि मेरे ये शिकारी तुम्हें मारते मैंने उन्हें मार गिराया और अब हम दूसरे प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, यानी क्लाइंट को मारेंगे। और जब ये क्लाइंट के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि क्लाइंट ने अपनी हिफाजत के लिए जरूरत से ज्यादा ही रोबोट्स और गार्ड्स रखे हुए थे जो हर जगह घूम रहे थे। वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर हम क्लाइंट को मार भी दें तो बचकर निकलना मुश्किल हो सकता है, पर क्योंकि वो यहाँ आ ही गई थी तो अपना काम तो इन्हें करना ही था। अपने साथ एक बेबी कवर लाए हुए थे। इनके मुताबिक उसमें बेबी है, पर उसे ये अपने साथ लाई ही नहीं थी, बल्कि उसे तो मैंडेलोरियन अपने दोस्त के पास छोड़कर आया था जो शिप की तरफ जा रहा था। जबकि क्लाइंट से मिलने मैंडेलोरियन उसके दोस्त और बोस आए थे। क्लाइंट इस बात से काफी खुश था कि आखिरकार मैं बेबी एलियन को हासिल कर ही लूंगा, पर तभी क्लाइंट के पास उसके सीनियर की कॉल आती है जो बताता है कि तुम क्या समझ रहे हो, ये लोग तुम्हें बेबी एलियन देने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारी जान लेने के इरादे से आई है, क्योंकि बेबी कवर बिल्कुल खाली है। ये बात सुनकर क्लाइंट गुस्से में लाल हो जाता है और उसके रोबोट साथी इन लोगों पर हमला कर देते हैं। और तो और कुछ ही देर में और भी बहुत सारे रोबोट्स इन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। मौका देकर मैंडेलोरियन साइड पर जाता है और अपने दोस्त से पूछने लगता है कि बेबी एलियन तुम्हारे साथ है ना। ठीक है, मगर उसकी ये बातें क्लाइंट के दो रोबोट गार्ड्स ने सुनी थी जो अब मैंडेलोरियन के दोस्त के पीछे जाने लगते हैं, ये भी उससे छीनने के लिए। यहीं पर तभी क्लाइंट का सीनियर भी आ गया था जो सबसे कहता है कि कैसे भी हमें वो बेबी एलियन हासिल करके ही रहना है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उधर मैंडेलोरियन के दोस्त तेजी से अपने शिप की तरफ जाने लगा, पर कुछ ही देर बाद हम उसे जमीन पर गिरा भी होश पाते हैं। क्लाइंट के गार्ड रोबोट्स ने बेबी एलियन को हासिल कर लिया था जिसे अपने साथ वो ला रही थी, पर वो अंदर नहीं जाती, बाहर हो गई थी। इस बात की इंतजार में कि जब अभी हुक्म होगा हम तभी जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ मैंडेलोरियन के दोस्त का रोबोट आ गया, यानी IG-11। वो इन दोनों गार्ड से लड़कर मार गिराता है। बेबी एलियन को उनसे छीन चुका था क्योंकि अब ये उसे मैंडेलोरियन के पास ही जाने वाला था। जबकि उधर मैंडेलोरियन और उसके साथी अभी भी फंसे हुए थे क्योंकि वह क्लाइंट का सीनियर बहुत बड़ी मशीन गन अपने साथ लाया हुआ था। अंदर मैंडेलोरियन अपने साथियों से बात करने लगा। वो इस बात को आज कबूल कर ही देता है कि हाँ, मैं इंसान के रूप में एक मैंडेलोरियन हूँ, एक एलियन ही हूँ, क्योंकि जब मेरे कोई काम नहीं आया तब मैंडेलोरियन से मेरा सहारा बनी। वही क्लाइंट का सीनियर उन्हें कहता है कि सरेंडर कर दो, खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना एक ही झटके में हम तुम्हें मार देंगे। वो लोग तो यहाँ से भागने का रास्ता खोज रहे थे। एक अंडरग्राउंड रास्ता इन्हें मिल तो गया था, पर उसका दरवाजा काफी मजबूत था जिसे ये तोड़ नहीं पा रही थी। तभी इधर वो रोबोट यानी IG-11 भी बेबी एलियन को लेकर आ गया था। आते ही सभी रोबोट गार्ड से लड़ने लगता है। वो भी उसका सामना करने के लिए डटे हुए थे। अंदर मैंडेलोरियन को इस बारे में जैसे पता चला वो भी बाहर आ गया इन रोबोट गार्ड से लड़ने के लिए। वो मशीन गन से सबको शूट कर रहा था, पर तभी क्लाइंट का सीनियर उसे ही गोली मार देता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। उसकी दोस्त अब यहाँ आकर मैंडेलोरियन को संभाल कर अंदर लेकर जाती है। वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरे मरने के बाद बेबी एलियन का ध्यान तुम ही रखना। वो ये बातें बता ही रहा था कि तभी रोबोट गार्ड दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आ चुका था, मगर उससे पहले ही बेबी एलियन अपनी फुल ताकत लगाकर गार्ड पर हमला कर देता है। और अब क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल किया था तो ताकत खत्म होने की वजह से अब वो मैंडेलोरियन को ठीक नहीं कर पाएगा। IG-11 मैंडेलोरियन की दोस्त को कहता है कि तुम बेबी एलियन को अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारे पीछे ही मैं भी आता हूँ मैंडेलोरियन को लेकर। उनके जाने के बाद IG-11 मैंडेलोरियन के ऊपर एक स्प्रे छिड़कता है जिससे हैरत वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अंडरग्राउंड रास्ते से ये जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये देखकर काफी हैरान रह गई थी। इस सुरंग के दूसरे रास्ते पर एक काफी बड़ी क्लाइंट की आर्मी खड़ी इन्हीं का इंतजार कर रही है, मगर IG-11 मैंडेलोरियन को तसल्ली देता है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा, परेशान मत हो, क्योंकि सबके लिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। आगे बढ़ता है। हालांकि मैंडेलोरियन उसे काफी रोकता भी है, पर वो बाहर आकर अपनी जान पर गिरकर सभी फोर्सेस को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब मैंडेलोरियन और उसके साथी सुरंग से बाहर तो आ गई थी, पर उन्हें मारने के लिए क्लाइंट का सीनियर भी यहाँ पहुँच चुका था। तो अब यहाँ मैंडेलोरियन अपनी रॉकेट बेल्ट का इस्तेमाल करता है। उड़ते हुए वो उसकी शिप के पास जाता है और शिप पर बॉम्ब लगाकर उसे फोड़कर तबाह कर देता है। फिर अगली सीन में मैंडेलोरियन अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसका बॉस दोबारा से उसे शिकारी बनने के लिए कहता है, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि नहीं, अभी मेरा एक और मिशन बाकी है। तो मैं बेबी एलियन को एक ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहता हूँ जहाँ ये बिल्कुल महफूज रहेगा। इतना कहकर वो अपने दोस्तों को बाय बोलता है और बेबी एलियन को लेकर यहाँ से निकल जाता है, उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। उसके जाते ही ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।